प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा भारत के लिए कई बड़े रणनीतिक फायदे लेकर आई है। हेग में डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ हुई शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और व्यापार समेत 17 बड़े समझौतों पर मुहर लगी है। खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मशीन बनाने वाली कंपनी ASML अब भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में अहम भूमिका निभाएगी। भारत अब सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीतिक ताकत के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। इसकी बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा में देखने को मिली, जहां हेग में डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ हुई बैठक में भारत और नीदरलैंड ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचा दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 17 बड़े समझौते हुए, जिनका सीधा असर भारत की टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक व्यापार क्षमता पर पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस समझौते की हो रही है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML की साझेदारी। ASML दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस चिप मशीन बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। अमेरिका से लेकर ताइवान और दक्षिण कोरिया तक दुनिया की लगभग हर बड़ी चिप कंपनी ASML की तकनीक पर निर्भर है। अब यही कंपनी भारत में गुजरात के धोलेरा में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट को तकनीकी सहयोग देगी। माना जा रहा है कि इससे भारत पहली बार बड़े पैमाने पर खुद चिप निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, AI और डिफेंस सेक्टर में इसका बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि भारत को फिलहाल सबसे एडवांस तकनीक नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ साझेदारी भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मजबूत नींव जरूर तैयार करेगी। दोनों देशों ने 2026 से 2030 तक का एक नया रणनीतिक रोडमैप भी तैयार किया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। भारत और नीदरलैंड ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संयुक्त रिसर्च, सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात भी शामिल है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने कई अहम फैसले लिए। नीदरलैंड ने भारत के नेतृत्व वाले ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात को लेकर भी साझेदारी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा गुजरात के कल्पसर जलाशय प्रोजेक्ट में डच तकनीक की सहायता देने पर भी सहमति बनी है। नीदरलैंड जल प्रबंधन और समुद्री इंजीनियरिंग में दुनिया के सबसे अनुभवी देशों में माना जाता है। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक नीति की भी खास झलक देखने को मिली। नीदरलैंड सरकार ने 11वीं सदी के चोल राजवंश के ऐतिहासिक तांबे के अभिलेख भारत को वापस सौंप दिए। इसे भारत की बड़ी सांस्कृतिक और कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पूरी यात्रा सिर्फ समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बड़ा संदेश ये है कि यूरोप अब भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रहा है। खासकर टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की भूमिका तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है।